संत की वाणी का महत्व होता है, संत के चरणों का महत्व होता है, संत के ज्ञान का महत्व होता है। दरअसल एक सच्चा संत, सच्चा गुरु खुद को दूसरों के लिए नहीं निखारता है, बल्कि अपने ज्ञान से समस्त संसार को नई दिशा देता है। अगर शास्त्रों की ओर चलें तो सर्वदा ऋषि महर्षि नई खोज और आविष्कार के लिए यज्ञ आदि करते रहते थे और उससे समस्त समाज को सुविधा प्रदान करते थे। सुनिए सद्गुरु से। एक व्यक्ति मेरे यहाँ आया, उस समय झोपड़ी लगी हुई थी, बहुत सुंदर था, गोरा था, चिट्टा, सुंदर लोग होता है ना। उसका लड़का था जवान, वो भी गोरा था। एक बैग मेरे यहाँ आया, बिना कहा कि महाराज जी साष्टांग प्रणाम, अपने लड़का से कहा करो प्रणाम। दिल्ली यूनिवर्सिटी का पढ़ा लड़का साष्टांग प्रणाम जानता है, तेरी पैर छू रहा था। वो बाप दबाव रख, सो जाओ, सो तो गंदा ना हो जाएगा पापा, तो गंदा हो जाए तो हमरे ना होगा, सो। हम कहने की आप पतना परिचय तो बताओ। तो कहा कि महाराज जी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का दर्शन शास्त्र का हेड हूं। अच्छा, दर्शन शास्त्र का हेड, क्या नाम है? बताया नाम। यार तुम तो बहुत किताब लिखा है यार, तुम्हारे कुछ किताबें पढ़े हैं? तो कहा जी हाँ, मैं भारत या विदेश में दर्शन पर बोलने जाता हूं। हमने बताओ तू दर्शन शास्त्र का हेड है, दर्शन का विद्वान है, और हमको दर्शन से छुए छूत नहीं। तो इसमें क्या है? इस पर्सन में कौन सा फिलॉसफी है? दर्शन अपर्सन, इस पर्सन में कौन दर्शन है बोल? कहा पहले रख दीजिए गुरुजी, हमारा रिक्वेस्ट है, फिर बताते हैं। मोड़ाई था, पुआल वाल बिछा था, उस पर कुछ दरी उरी बिछी थी, बैठ गया। तो बोला कि मैं काश्मीरी ब्राह्मण हूं, मैं यहां दर्शन शास्त्र का हेड हो गया हूं, और हमारे भाई पुलिस में हो गए हैं, सीआरपीएफ में डीआईजी है, छोटा भाई। हमारा छोटा भाई डीआईजी है, उसके संरक्षण में हम अपने घर देखने गए थे गुरुजी। घर वाला बेघर हो गया है, अब बेघर वाला घर में बैठ गया है। हम कहने की कौन दर्शन है? कहा कि यही भारत का दर्शन हो गया है। बताइए, तो हम लोग शरणागत हैं दिल्ली में, हमको तो नौकरी लग गई है, भाई को भी लग गया है। तो भाई के कहने पर हम लोग एक दिन अपने घर देखने गए। तब कहा हमारा लड़का है, दिल्ली में पढ़ाई लिखाए हैं, विदेश भेज रहे हैं अमेरिका। हम काहे के लिए? हायर एजुकेशन के लिए। तब तो हम दर्शन शास्त्र के ना है गुरुजी, हम जानते नहीं ना है, बोलते हैं, पढ़े ना है, रटे ना है। नहीं तब, लेकिन ये दर्शन शास्त्र पढ़े हैं कि ऐसी कोई महात्मा का पैर इस लड़के पर पड़ जाए तो नीति जानने से काम नहीं होगा, नियत बदल जाएगा इस लड़के। और विदेश में जाकर के शादी नहीं करेगा। तब नहीं शादी कर लेगा तो क्या हर जाए, वहां से लेते आएगा बहुत, तुमको भी चक्का रहेगा विदेशी। प्लीज। कहा कि नहीं, हम क्या करें, थोड़ा हम लोग अपना ही सभ्यता संस्कृति में चाहते हैं। उन्होंने कहा अच्छा, पैर अपना रख दिए, तो हमारे दोनों, दूसरा पैर वो बायां भी पकड़ कर उसके दोनों रख दिया उसमें। दोनों काहे रख रहा है? कहा पूरा इसको मालूम हो जाए। चलो अच्छा हो गया। देखो, एक दर्शन शास्त्र है विद्वान, लेकिन वह जानता है कि हमारे पर्सन से कुछ होगा नहीं, जानता है ना। ये बाबा को दर्शन से छुआछूत नहीं है, लेकिन यह आत्मा को स्पर्श कर रहा है, और इसके स्पर्श करने से हमारे लड़के का संस्कार बदल जाएगा। सद्गुरु हमारे सामने ऐसे तथ्यों को लेकर आते हैं जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी होता है। दरअसल आज के समय में हमारा भारत देश सभ्यताओं और परंपराओं के अनुसार आधुनिकता का गुलाम होता जा रहा है। यही कारण है कि जीवन को जीने की कला और उसमें विविधता या विभिन्नता की भी परिभाषा बदलती जा रही है। यह भारत का दुर्भाग्य है कि दर्शन शास्त्र के और संस्कृत के विद्वान गुरु के पद पर आसीन होने लगे। तो कहा कि दुगो नाम ये भी बताया कि हाँ हम भी पढ़े हैं, फलाना फलाना कहा। कौन कौन जी? किसका नाम बताया? नरेंद्र कोहली। किस किताब में? नरेंद्र कोहली को जानता है, बहुत बड़ा विद्वान है, रामायण पर भी लिखा है। नरेंद्र कोहली महाभारत पर भी लिखा है। महाभारत का उसका 5000 में किताब बिकती है, 500 में पड़ेगा, 5000 सब मंगाए हैं नरेंद्र कोहली।
तो नरेंद्र कोहली भी कहते हैं, लिखा है पुरुषोत्तम में, हाँ, कि ये भारत का दुर्भाग्य है। हम करें कि बनारस का अरुण मिश्रा भी लिखा है, जो तंत्र सम्राट अपने को बोलता था, तो मर गए। हाँ की बहुत लोग बोले हैं, इसलिए हमारे नाम मत घसीटो। हम तो सच बोल रहे हैं। जो भी विद्वान रहा है, तत्ववेता रहा है, इस बात को पकड़ लिया है, इसमें गुरु तो है ये नहीं है। तब देखो, वह तो दर्शन, वो तो सबसे बड़ा दर्शन शास्त्र के विद्वान है, जो हेड है, बोलो, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का हेड है ना विद्वान, सबसे बड़ा। लेकिन ये स्वीकार कर रहा है कि हम कुछ जानते नहीं, वह सत्य है। लेकिन यहां पर जो भारत के साधु महात्मा बालका से पढ़े हैं, वो अपने इसको स्वीकार नहीं करेंगे और अपने को ही सबश्रेष्ठ मानेंगे। इसीलिए भारत की दुर्दशा है। यह पहली बात हुई कि वर्तमान में धर्म के नाम पर पूरे विश्व को लड़ रहे हैं। हम नहीं लड़ रहे हैं, भारत नहीं लड़ रहा है, भारतवासी नहीं लड़ रहा है। बताओ कोई लड़ता हो धर्म के नाम पर यहां पर, तो बताओ। शैव हम कह लेते हैं कि शैव है, कहता है ना, यह वैष्णव है, और यह शाक्त है, यह देवी का भक्त है, यह हनुमान जी को मानता है, ये गंगे जी को मानता है, ये सूर्य को मानता है, यह पंचदेवों को मान रहा है, सब ठीक है, के साथ बैठो, खाओ पियो, चलो। सब हम लोग एक हैं। बोलो जी, लड़ता है, सब एक साथ खाता है कि नहीं? सब एक साथ बैठ जाता है पंगत, सबको एक दूसरे को निमंत्रण दे लेते हैं। कुंभ में देता है कि नहीं देते हैं? बोल, लड़ता है? भारत में लोग नहीं लड़ता। जो धर्म नहीं जानता है, अध्यात्म नहीं जानता है, वे लड़ते हैं, और वही हमको भी लड़ने के लिए ललकारते हैं। भारत को ही तंग कर रहे हैं लोग, विदेशी लोग, और ना अपने सुख से रह रहा है, ना हमको सुख से रहने देता है। हमको कहने का मतलब भारत को समझा, सुख से नहीं रहता। अपने भी बेचैन है, रात दिन हमको भी बेचैन किए हुए हैं। हम तो लोग शांति से रहने वाले हैं, परमात्मा को भजन करते हैं। हम लोग तो इतना पर विश्वास करते हैं, जय विधि राखे राम ते ही विधि रही है, श्री राम कहिए। हम तो हर स्थिति से समझौता करना जानते हैं। बोल, इसलिए हमारे यहाँ कोई युद्ध नहीं। हम अपने युवाओं को यह कहेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यह हमारे ऋषि कहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि आप लोग अध्यात्म में रहो, सबकी मंगल कामना करो, सबको निरोगी रहने की कामना करो। इसीलिए हम लोग कहते हैं, हम लोगों का तो यह श्लोक ही शुरू होता है यहाँ से, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुण ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलम तनयो हरे। यही नहीं कहता है जी, हम तो मंगल की कामना करते हैं और सबको हम मंगल कहते हैं। यदि सच पूछो, पूरे विश्व को यदि मंगल की कामना करना है, मंगल की बात करनी है, तो भारत का जो धर्म है उसको पूरे विश्व को अपना लेगा, सबकी मंगल हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने कहा कि सभी सुखी रहें, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती रहें, क्योंकि ये संसार अस्थायी है, इसमें जीवन जीना भी एक निर्धारित पद्धति है। इसलिए जब तक रहें, मिलजुल कर रहें और अच्छी संगति में जीवन जिएं।